सर्वप्रथम गणित की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। इंटरमीडिएट अनसॉल्व्ड ये 2024 का पेपर है सेट 1। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करें। ये सबसे पहले बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन है, एक नंबर इसमें मिलेगा, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो क्या है पहला क्वेश्चन, यदि दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के जो ऑर्डर हैं पी क्रॉस क्यू है और क्यू क्रॉस आर है। आप लोग हिंदी में भी इसको समझ लीजिए। आव्यूह ए और बी के क्रम क्रमशः पी और क्यू है, पी क्रॉस क्यू है और क्यू क्रॉस आर है। तो ए बी का यानी कि दो का मल्टीप्लाई है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका क्रम क्या होगा। तो एक नियम याद कर लीजिए कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होता है। जैसे इसका जो है कितना क्रम दिया है, पी क्रॉस क्यू, ठीक है, पी क्रॉस क्यू, और बी का कितना दिया है, बी का दिया है क्यू क्रॉस आर। तो इन्होंने कहा मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर आएगा उसका क्रम क्या होगा, ठीक है। तो याद रखना इसका क्या रूल है। देखिए अंदर अंदर तो मैच होना चाहिए, यानी कि जो मैट्रिक्स है ये वाला है, इस आव्यूह का की जो क्या है, इस आव्यूह में स्तंभों की संख्या अगले वाले आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के अगर बराबर है तभी आप इस दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ऑर्डर क्या आएगा, ये देखिए दोनों मैच हैं, तो इसके जो आउटर वाला जो लिखा है यानी P और R यहाँ पे लिखा है, तो यही इसका ऑर्डर होगा। कौन सा ऑर्डर होगा, P और R, P और R, इसी क्रम का ये आव्यूह होगा। बाहर बार देखिए इसमें पंक्तियों की संख्या और उसमें क्या होना चाहिए, स्तंभों की संख्या। A के पंक्तियों की संख्या को यहाँ लिख लीजिए और B के स्तंभों की संख्या को क्रॉस करके लिख लीजिए। यही जो है दोनों के मल्टीप्लाई करने पर जो आव्यूह आएगा उसका ये ऑर्डर होगा। तो इस ऑप्शन में कौन सा सही होगा हमारे पास, P क्रॉस R। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, किस बिंदु पर रेखा y बराबर x प्लस 1 की ढाल वक्र y स्क्वायर बराबर 4x की ढाल के बराबर है। तो y स्क्वायर बराबर 4x की ढाल के बराबर अगर आपको निकालना है तो याद रखिए सबसे पहले रेखा की ढाल निकाल लीजिए, रेखा की ढाल, स्लोप ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो स्लोप निकालने का क्या तरीका होता है बताइए जरा। अगर कहीं भी कोई रेखा हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसकी स्लोप कैसे निकलती है, माइनस किसका गुणांक होता है, x का कॉफिशिएंट अपान y का कॉफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ देखिए, या फिर इसकी तुलना ऐसे कर लीजिए y बराबर mx प्लस सी से। अगर y बराबर mx प्लस सी से करेंगे इसकी तुलना, y बराबर mx प्लस सी से किसकी तुलना करेंगे, x प्लस 1 की, राइट। तो हमारे पास जो m आएगा वो कितना आएगा, अगर हम इसकी तुलना कर लें तो हमारे पास m कितना आएगा, m आएगा 1। देखिए जरा, x का गुणांक कितना है, 1 है, यहाँ x का गुणांक क्या है, m, तो m बराबर कितना आ गया, 1। तो इसकी रेखा की ढाल कितनी मिल गई, 1, ठीक है। रेखा की ढाल कितनी मिल गई, 1। तो यानी कि मान के चलिए m बराबर कितना आ गया हमारे पास, 1, ठीक। अब कहा गया वक्र की ढाल बताइए, तो वक्र की ढाल और रेखा की ढाल को हम लोग बराबर कर देंगे। तो वक्र की ढाल निकालने का क्या तरीका है, y स्क्वायर बराबर 4x का हम क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, क्योंकि dy बाई डी एक्स निकालेंगे वही ढाल होती है। तो निकालिए जरा, अवकलन करिए। तो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x। किसके सापेक्ष करेंगे, ध्यान रखना, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x, सॉरी अवकलन करेंगे तो x का क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 4 अपॉन कितना आ जाएगा, 2y। तो कट कर दीजिए जरा इसको, तो 2 दूना 4, तो 2 बटे y आया है, ध्यान रखिए। अब रेखा की ढाल और ये भी है वक्र की ढाल, किसकी ढाल है, वक्र की ढाल। x1 y1 नहीं माने हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा सीधा इनको दोनों को बराबर कर लीजिए, वक्र की ढाल और रेखा की ढाल m डैश कर लीजिए इसको। तो m इक्वल टू क्या है, m डैश है, रेखा की ढाल जो है वही वक्र की ढाल है। तो हम लोग m की जगह पे क्या रख देंगे, 1, और m डैश की जगह पर कितना लिख देंगे, 2 बटे y। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 2। तो देखिए y बराबर 2 कहाँ पर है, यहीं पर y बराबर 2 दिख रहा है और यहाँ पर दिख रहा है, अभी 2 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। लेकिन जब y का मान 2 किसी भी समीकरण में, चाहे वक्र में चाहे इसमें रेखा में रख देंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं y बराबर 2 कहाँ रखने पर, रेखा के समीकरण में रखने पर, के समीकरण में रखने पर। तो
तो y बराबर 2 रख दीजिए समीकरण में, तो हमारे पास क्या है रेखा y बराबर है 1 प्लस एक्स प्लस 1। तो y की जगह पे 2 रखो तो x प्लस 1 आएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी 1। तो बिंदु क्या आ जाएगा हमारे पास, बिंदु आ जाएगा 1, 2, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा होगा ए। अच्छा ये तो एक लगाने का तरीका रहा, ठीक है, लगा के कैसे करेंगे। दूसरा तरीका ये है ना कि इनमें से कौन सा ऐसा बिंदु है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो आप 1 और 2 को चेक करिए, y की जगह पे 2 रखिए और x की जगह पर 1, तो 1 कितना बन जाएगा 2, जो कि सेटिस्फाई हो रहा है। और इसमें भी देखिए y की जगह पे 2 रखो तो कितना आएगा, इधर आएगा 4 और उधर क्या आएगा 4 × 1 4, तो ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, यानी कि 1, 2 इस लाइन को और इस कर्व को दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया इसमें ए। अब इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है, इसका समाकलन करना है। इसका समाकलन कैसे करेंगे ये देखिए यहाँ पे, इसका आंसर क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑप्शन कौन सा कर रहे हैं हम लोग, गा नंबर कर रहे हैं। क्या लिखा है, √1 प्लस साइन 2x dx, राइट। अच्छा 1 को लिख सकते हो कितना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कितना लिख सकते हैं हम लोग, कास स्क्वायर एक्स अंडर रूट के अंदर, ध्यान दीजिए। और फिर क्या हो जाएगा प्लस, देखिए साइन 2 इसका फार्मूला क्या होता है 2 साइन x और cos x, राइट, dx। और फिर अंडर रूट लगाएंगे और ये बन जाएगा फिर कितना, ये हो जाएगा साइन x प्लस कास x का होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर ये बन रहा है, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो होल स्क्वायर से इसका ये जो आपका स्क्वायर रूट का चिन्ह है खत्म हो जाएगा, बाहर dx बैठा रहेगा, तो क्या आ जाएगा साइन x प्लस कास x और dx। अलग अलग इंटीग्रेशन करोगे तो साइन का क्या होता है भाई, साइन का अवकलन, साइन का समाकलन क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा साइन का कितना होगा माइनस कास x, और कास का क्या होगा, डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है, व्युत्क्रम होता है, तो कास का क्या हो जाएगा पॉजिटिव का साइन x और प्लस c। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि साइन वाला पॉजिटिव है साइन x और कास वाला क्या है निगेटिव है प्लस c, तो यही बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, यदि वेक्टर 5i माइनस लैम्डा जे प्लस 2 के और ये वाला दूसरा वेक्टर है एक दूसरे पर क्या है, ये परपेंडिकुलर है, एक वेक्टर दूसरे पर लंब है, ठीक है। तो पूछा गया लैम्डा का मान बताओ। तो आपको अगर कंडीशन पता हो, अगर कंडीशन मालूम हो अगर आपको कि दो वेक्टर कब परपेंडिकुलर होते हैं, तो उसका यही रूल है। अगर आपके पास एक वेक्टर ये दिया है कितना है 5i माइनस लैम्डा जे प्लस 2k और दूसरा वेक्टर भी दिया है कितना 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये क्या है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, लंबवत है, यानी ऐसे एक वेक्टर अगर इस साइड को है तो दूसरा वेक्टर मान के चलिए इस तरह से एक दूसरे पर क्या है 90 अंश पर है। तो पूछा गया कितना एंगल बने, नहीं कितना लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है ना ए वेक्टर डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है मॉड ए मॉड बी और कास 90 सॉरी कास थीटा। तो आपको पता है 90 रख तो कास 90 रखोगे यहाँ तो ए डॉट बी कास की वैल्यू 90 रखते ही ए डॉट बी क्या हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि कास 90 का मान कितना होता है कास 90 की वैल्यू 0 होती है। लंबवत की कंडीशन में दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0 आएगा। तो बस डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए दोनों का और 0 बना दीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 कर दीजिए और रीजन लिख दो यहाँ पे बिकॉज वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी पर। तो ए और बी का जब मल्टीप्लाई होता है ना तो याद रखना आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा, बाकी आई डॉट जे आई डॉट के 0 हो जाएगा, जे डॉट आई 0 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 होगा, जे डॉट के क्या होगा 0 हो जाएगा। तो आई वाला आई के साथ रहेगा, बाकी सब आई के साथ जे 0 हो जाएगा, के 0 जो तो कितना आएगा 5 दूनी 10, ठीक है। इसका आ गया 10, 5 दूनी 10, आई वाला आई से मल्टीप्लाई करो फिर जे वाला जे से करो तो 3 गुणे लैम्डा, तो माइनस का 3 लैम्डा हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 इक्वल टू 0। तो 10 ये 8 ये 18, तो -3 लैम्डा बराबर माइनस का 18 उधर भेज दो, 10 18 को 0 के उस पार निगेटिव में हो जाएगा, फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18/3, यानी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 6।
तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला सही है। तो लैम्डा की वैल्यू 6 आएगी। इसके बाद इसी सेट को आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में।